हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो अपनी स्टडी का ध्यान रखते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मेटेयर शॉवर्स एंड मेटेओराइट्स। ठीक है, 3 टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि काफ़ी टॉपिक हमने इस लेसन से रिलेटेड किए हैं, जिसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है मेटेयर क्या होता है। मेटेयर इज़ द हेवनली बॉडी विच वी सीन इन द स्काई। भाई हेवनली बॉडी है, मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ है ये मेटेयर, जो हम आसमान में देख सकते हैं। वी कैन सी इन द स्काई फॉर अ मोमेंट ए ब्राइट स्ट्रेक ऑफ लाइट। एक ब्राइट लाइन सी नज़र आती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सीधी सी लाइन नज़र आती है आसमान में। वी जनरली कॉल दैम शूटिंग स्टार, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा हो या वैसे भी देखा हो, तारे टूटते हुए देखे ना आपने, तो इसी को लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। जबकि होता क्या है, ये क्या होता है, मेटेयर। ओके, मेटेयर। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेटेयर शॉवर्स। क्या होता है मेटेयर शॉवर्स? व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ कॉमेट, जब हमारा अर्थ ना क्रॉस कर लेता है टेल ऑफ कॉमेट, कॉमेट को क्रॉस कर लेता है, वार्म ऑफ द मेटेयर आर सीन, तो हम मेटेयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, जब उसकी जो पूंछ होती है कॉमेट की, वो पार हो जाती है, दूर चली जाती है, तभी हम उसको देख पाते हैं, किसको, मेटेयर को देख पाते हैं, है ना। दिस इज आल्सो नॉन एज मेटेयर शॉवर, और इसी को मेटेयर शॉवर कहा जाता है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। मेटेयर शॉवर्स ऑक्यूर्स एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, और ये हर साल समय समय पर दिखाई देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक, मेटेओराइट्स। ये क्या होते हैं? सम मेटेओर्स आर लार्ज दैट दे डू नॉट बर्न कम्प्लीटली व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो जब ये मेटेओर ना धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमारी अर्थ की तरफ, ज़मीन पे आ रहे होते हैं ना, तो कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि धरती पे आते आते भी ख़त्म नहीं होते। मोस्टली क्या होता है, जब ये हमारी एटमॉस्फेयर में क्रॉस करने वाले थे ना, उससे पहले ये जलकर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्पीड और हीट की वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं मेटेओर की धरती पे आते आते भी जलते भी रहते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते, उसकी बात हो रही है। बर्नड कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं बर्न होते, बर्न मीन्स जलना। व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, सम ऑफ देयर पार्ट रीचेस द अर्थ, तो धरती पे पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटेओराइट्स। ये पत्थर की तरह होते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये बहुत दूर से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो घर्षण होता है उसमें, उसकी वजह से, घर्षण की वजह से, रगड़ लगने की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें हीट बनता है, और वो धीरे धीरे अपने आप को बर्न करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह बर्न ना होकर के धरती पे पहुंच जाते हैं, जिसको मेटेओराइट्स कहते हैं, मेटेओराइट्स। ठीक है ना। चलो फिर हम पढ़ते हैं 38 क्वेश्चन। व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट आर देयर टाइप? सैटेलाइट्स होते क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं? ठीक है, सैटेलाइट्स द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, आप अगर देखा, अंदाज़ा लगा, तो चांद है ना। सिंपल एग्जांपल ले तो मून हमारे अर्थ के चारों ओर राउंड लगाता है, तो वो सैटेलाइट है। वो भी किसका सैटेलाइट है? हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है वो। सैटेलाइट हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। जो प्लैनेट के चारों ओर राउंड लगाते हैं वो सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, द नेचुरल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जिसे इंसानों ने बनाया और वो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि हमारा मून, आर नाउन एज द नेचुरल सैटेलाइट। जैसे मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल में भी दे रखा है, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द मैन मेड हेवनली बॉडीज़, जो इंसानों ने बनाई है बॉडीज़, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो धरती के चारों ओर रिवॉल्व लगाता है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो इंसानों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई है सैटेलाइट, जो
वो जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर राउंड लगाता है, ठीक है। लेकिन वो इंसानों ने बनाया है। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सिग्नल के लिए, ठीक है। उससे आप ना पूरे अर्थ की इमेज भी, जैसे गूगल पे इमेज आती है, वो कैसे सैटेलाइट्स होते हैं, वो इमेज कैप्चर करके और फिर वो ट्रांसफ़र करके भेजते हैं। तो मतलब सैटेलाइट्स के काफ़ी यूज़ है, लेकिन वो इंसानों ने बनाया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द लॉन्चड फ्रॉम द अर्थ, वो धरती से लॉन्च किए जाते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उनके डिफरेंट नेम पे, जैसे आर्यभट्ट एक सैटेलाइट्स है, फिर इनसेट है, ठीक है, फिर आपके पास एजुसेट है। तो आप एक दो इसमें से एग्जांपल कर ले तो बेस्ट है, ठीक है। तो आज हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, है ना। भाई सैटेलाइट होते क्या है? भाई जो राउंड लगाते हैं अर्थ, प्लैनेट या किसी भी प्लैनेट के चारों ओर। नेचुरल सैटेलाइट जो कि हेवनली बॉडीज़ है, जो भगवान ने बनाए हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो है जो इंसानों ने बनाए थे। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर मेटेओराइट्स, शोवर ऑफ मेटेओराइट्स, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। मेटेओराइट्स क्या होते हैं? जो ये एक हेवनली बॉडीज होती है जो भगवान के द्वारा बनाए हुए, कुछ पत्थर की टाइप के होते हैं, रॉक के बने होते हैं। जब ये पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू करते हैं ना, अपने ऑर्बिट से बाहर आकर के ये जब गिरना शुरू करते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने मेटेओराइट्स के बारे में पढ़ा है कि जो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है ना, उनके बीच में जो उनका ऑर्बिट की जगह जो खाली होती है, उसमें ये उड़ते रहते हैं पत्थर। ये रॉक के बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं, पत्थर की तरह समझ लो इसको। तो जब ये गिरना शुरू करते हैं ना, तो हीट बनती है। जब लगातार वो ऊंचाई से गिरते रहते हैं, अब हमारी पृथ्वी से, आसमान से यहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी समय लगता है, हीट बनता है। तो एक रोशनी नज़र आएगी रात के टाइम। गिरते तो दिन में भी है, तो दिन में हमें सन की लाइट की वजह से दिखता नहीं, लेकिन रात में जब अंधेरा होता है तो ये दिख जाते हैं कभी कभार हमें। तो साल में ये होता ही रहता है, ईच ईयर ये प्रोसेस कभी ना कभी चलता रहता है। आप हो सके तो आपने भी देखा हो, नहीं तो कभी भी नज़र पड़ सकती है। तो मेटेओराइट्स कई बार ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पहुँचते पहुँचते ख़त्म ही नहीं होते और धरती पे आकर के गिर जाते हैं। और साइंटिस्ट सर्च करते हैं, पता लगाते हैं क्या चीज़ नहीं है, तो पता लगता है मेटेओराइट से जो आसमानों से आया, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स द फ्लैग।